दोस्तों आज डेट 25 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चीन ने फिर से भारत के साथ एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद भारत ने भी चीन को अच्छे से सबक सिखाया है। दरअसल इस बार एशियाई गेम्स का आयोजन चीन में हो रहा है और 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यह चलने वाला है। ऐसे में भारत के कुछ खिलाड़ी भी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे थे, लेकिन इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों को चीन में प्रवेश करने से साफ तौर पर मना कर दिया गया। लेकिन इस बात पर भारत भी चुप नहीं रहा और भारत ने भी चीन को पलटकर जवाब दे दिया। आपको बता दें कि यह सभी खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और खास तौर पर इसी वजह से इनको चीन आने से मना कर दिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही यह टीम विमान में चढ़ने के लिए रवाना हुई तो उन्हें विमान में चढ़ने तक की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें चीन की तरफ से बोर्डिंग के लिए उचित मंजूरी नहीं मिली थी। ऐसे में चीन का कहना है कि इन खिलाड़ियों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। हालांकि चीन सिर्फ बहाना कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के होने की वजह से चीन ने इन खिलाड़ियों को एंट्री देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर उस पर दावा ठोकता रहता है। लेकिन भारत भी अब पीछे हटने वालों में नहीं है। भारत ने चीन की इस बात का जमकर विरोध किया है। चीन की इस हरकत के विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना बीजिंग दौरा रद्द कर दिया है। बता दें कि वे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए चीन जाने वाले थे, लेकिन चीन ने जिस तरह की हरकत की है उसके बाद अब ऐसा नहीं होगा और उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आजकल चीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पड़ोसी देश वियतनाम के पास भी अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल आने वाली है। जी हां दोस्तों, अब फिलीपींस के बाद वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है और यही बात अब चीन को खटक रही है, क्योंकि जब फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी तो उस समय भी चीन काफी बौखला गया था और अब एक बार फिर से वियतनाम के पास ब्रह्मोस आने की खबर से चीन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यह दोनों देश इस वक्त चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं और फिलीपींस की आर्टिलरी रेजिमेंट के पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है जिससे वे हवाई खतरों का सामना कर सके। यही कारण है कि फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा खरीदने पर जोर दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है और चीन के पास ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं जो ब्रह्मोस को रोक सके और ऐसा ही हाल वियतनाम का है। वियतनाम भी दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ सीना ताने खड़ा है। फिलीपींस और चीन के बीच में भी कई बार झड़पें हो चुकी है और इसी के चलते फिलीपींस ने अपनी आक्रामक शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया है और इसी वजह से वह अपनी सेना में ब्रह्मोस मिसाइल शामिल करने जा रहा है। इसे वह अपने पूर्वी तट पर तैनात करेगा, क्योंकि यहीं से चीन की सेना फिलीपींस में घुसपैठ की कोशिश करती रही है और ब्रह्मोस की तैनाती यहां पर होने के बाद चीन यहां पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ब्रह्मोस एक काफी शक्तिशाली मिसाइल है और इसका निशाना सटीक है, जो एक बार अगर अपने दुश्मन की तरफ बढ़ती है तो उसे नष्ट करके ही वापस लौटती है। और फिलीपींस को देखकर वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की ठान ली। अभी सब देखकर चीन के होश उड़ गए हैं और चीन की तरफ से बयान दिया गया है कि भारत जानबूझ करके चीन के पड़ोसी देशों को घातक हथियार सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल चीन की सेना के खिलाफ ही होने वाला है। ऐसा करके भारत चीन के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध खराब करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने तो वियतनाम तक को धमकी दे डाली है कि अगर उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी तो वो उस पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल DF-17 से हमला कर देगा। इस तरह की बड़ी धमकी अब चीन ने वियतनाम को दे डाली है ताकि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस की डील न कर ले। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी यह डील फाइनल भी नहीं हुई है, उससे पहले ही चीन के होश उड़ गए हैं। ऐसे में जब चीन के पड़ोसी देश अपने बॉर्डर पर इन मिसाइलों को तैनात करेंगे तब चीन का क्या हाल होने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों कनाडा भारत और दुनिया भर से बचने के लिए यूक्रेन का सहारा ले रहा है और इसी वजह से भारत जैसे देश को छोड़कर अब कनाडा ने यूक्रेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कहीं ना कहीं यह फैसला खालिस्तानियों को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो यूक्रेन काफी समय से रूस से युद्ध लड़ रहा है और दूसरे देशों से मदद लेने के अलावा उसके पास किसी भी देश को देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जस्टिन
ट्रूडो ने अब तय कर लिया है कि वो कनाडा को पतन के रास्ते पर लेकर जाएगा। देखा जाए तो जब से कनाडा के पीएम ने भारत पर झूठे आरोप लगाए तब से वे काफी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका भी इस मुद्दे पर शांत बैठा है। ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो ने एक नया रास्ता अपनाया है और अब वे यूक्रेन का सहारा लेकर पूरी दुनिया को कनाडा भारत मुद्दे से भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के साथ समझौता करने के बाद ट्रूडो ने यह बात कही कि प्रत्येक बैठक में कनाडा हमेशा से स्पष्ट था, जैसा कि हम हमेशा से हैं और हालात चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन को जब भी जरूरत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो ने यह जो कदम उठाया है और भारत को छोड़कर यूक्रेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसका नतीजा आगे जाकर कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 24 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कनाडा भारत के विवाद में अब चीन बीच में घुस गया है। चीन ने आग लगाना शुरू कर दी है और चीन अब भारत पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। चीन दुआ कर रहा है कि किसी भी तरह से कनाडा को सबूत मिल जाए जिससे यह साबित किया जा सके कि भारत ने किसी दूसरे देश में सीक्रेट ऑपरेशन किया है। और चीन को लगता है कि अगर यह साबित हो जाए कि भारत ने ही हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी, भारत कमजोर पड़ जाएगा, पश्चिमी देश भारत से दूरी बना लेंगे और अगर ऐसा हो गया तो उसके खिलाफ भारत और पश्चिमी देशों का गठबंधन टूट जाएगा। चीन को लगता है कि ऐसा होने पर उसके सारे दुश्मन बिखर जाएंगे, इसलिए चीन चाहता है कि खासकर खालिस्तानियों के मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा का साथ दे और भारत से दूरी बना ले। ऐसा होने से क्वाड संगठन बहुत कमजोर पड़ जाएगा और अगर क्वाड संगठन कमजोर पड़ा तो हिंद महासागर में चीन को रोकने की सारी रणनीतियां डूब जाएगी। चीन यह भी चाहता है कि हाल ही में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में पाकिस्तान और कनाडा भारत के खिलाफ बयान दे और ऐसा करके चीन भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहता है और इसी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए चीन ने भारत और पश्चिमी देशों पर अपना निशाना साधा है। चीन की तरफ से यह कहा गया कि पश्चिमी देश चीन के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए भारत को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद चीन ने भारत पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने चीन को ही फंसा दिया है। चीन ने कहा कि भारत में मानव अधिकारों का हनन होता है, भारत अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है और ऐसा बयान चीन दे रहा है जिसने अपने देश में इस्लाम को ही कुचल दिया और चीन अपने देश में उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है उससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है। ऐसे में चीन अगर मानव अधिकारों की बात करे तो यह ठीक होगा। ऐसे में चीन अब इसी कोशिश में लगा है कि कनाडा विवाद के बीच वे जितना हो सके उतना भारत को बर्बाद कर सके।